अस्सलाम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं हसन रज़ा, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब ने जंग अखबार में एक कॉलम लिखा है और वो कॉलम जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। तो आज की वीडियो में उस कॉलम पे बात करते हैं। उसका उन्वान है महाजिर सियासत के नुकसानात। तो इसका इब्तिदाइया जो है उसमें मज़हर अब्बास साहब कहते हैं कि महाजिर सियासत के जो नुकसानात इन 76 सालों में ख़ुद उर्दू बोलने वालों को हुए, चाहे वो सियासत कराची सूबे के नाम पे हुई, मजहबी जमातों के हाथों हुई या फिर महाजिर या उर्दू बोलने वालों की अपनी जमात बनाकर हुई, इसका तो शायद अब अजाला भी मुमकिन नहीं। अगर यकीन नहीं तो ठंडे मिजाज से सिर्फ इन 40 साल की सियासत का जायज़ा ले लें तो अंदाज़ा होगा कि सिवाय माजरत के साथ कब्रिस्तान ही आबाद हुए। न नौकरियां, न दाखिले, न तालीम और कलम जो असल में उर्दू बोलने वालों का सासा था। कुछ बड़ों की सियासत की नज़र हो गया अपनों की, और हाथ में हथियार आ गया जिसने सिर्फ मकतूलों की फहरिस्त में इजाफा किया, जिसका शिकार महाजिर कौमी मूवमेंट के बानी चेयरमैन अजीम तारिक भी हुए और बानी सेक्रेटरी इमरान फारूक भी हुए। तो इब्तिदाइया में जो है वो मज़हर अब्बास साहब जो कहते हैं, वो कहते हैं कि कोई फ़ायदा जो है वो महाजिर नाम पे सियासत करने का नहीं हुआ। इससे जो है वो ना उर्दू बोलने वालों के मसाइल हल हुए, ना नौकरी मिली, बल्कि जो कलम तालीम जो है वो उनका मीरास था, उनका असासा था उर्दू बोलने वालों का, उसकी जगह जो है वो हथियार आ गए और बदकिस्मती से जो है वो कब्रिस्तान जो है वो इस तर्ज सियासत की वजह से जो है वो आबाद हुए। अगले हिस्से में कॉलम के मज़हर अब्बास साहब कहते हैं, बड़ी आरज़ू थी हमको नए ख्वाब देखने की, सो अब अपनी ज़िंदगी में नए ख्वाब भर रहे हैं। सारी तल्ख हकीकतों के बावजूद एमक्यूएम बहसियत जमात जब वजूद में आई तो इस सियासी रोमांस में लाखों नौजवान ख़वातीन बुज़ुर्ग जुड़ गए। मुझे आज भी वो मंज़र याद है जब 1987 के बल्दियाती इलेक्शन और फिर 1988 के आम इंतखाबात में बेमिसल सियासी कामयाबी मिली, जिसको अगर मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल किया जाता तो शायद आज वाकई मुत्तहदा होती, मगर इस ताकत ने या माजरत के साथ ताकत के नशे ने नशेमन उड़ा दिए। मज़हर अब्बास साहब कहते हैं 1988 में पीपी और एमक्यूएम का मुआहदा जो गालिबन 50 से ज़ायद नुकात पर मुश्तमिल था, एक मुस्बत कोशिश थी। दिलचस्प अमर यह है कि इसके अंदर से मुखालफत पीपी के उर्दू बोलने वालों की तरफ से ज़्यादा थी, जिन्होंने 1987 में भी इस वक्त के नौजवान क़यादत को बेनज़ीर भुट्टो से मिलने नहीं दिया, वरना शायद इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन दोनों जमातें मिलकर जमात इस्लामी के खिलाफ लड़ती। ये मुआहदा सिंध की दो इकाइयों को जोड़ने का मुआहदा था, जिसकी सबसे ज़्यादा तकलीफ इनको थी जो दही और शहरी सिंध की तकसीम करके अपनी सियासत को आगे बढ़ाना चाहते थे। और फिर यूँ हुआ कि इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट सदर इसहाक खान, नवाज शरीफ जो कि IGI के सरबराह थे, एमक्यूएम से एक खुफिया मुआहदा कर लिया और मुत्तहदा ने पीपी से मुआहदा होते हुए भी बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ अदम एतमाद में वोट दिया। ये एक बेएतमादी की इब्तिदा थी कि बावजूद अदम एतमाद की जो तहरीक थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ, उसको 2 वोट से जो है वो शिकस्त हुई। मगर चूँकि रियासत और इसके इदारों के लिए बीबी कबूलियत नहीं थी, लिहाजा 4 अगस्त 1990 को इन्हें बरतरफ कर दिया गया। यूँ फिर एमक्यूएम इस्तेमाल हुई, मगर कहानी ख़त्म नहीं हुई। जिनके कहने पर मियाँ साहब से खुफिया मुआहदा किया था, उन्होंने ही इनके खिलाफ ऑपरेशन किया। एमक्यूएम की क़यादत ने तारीख से फिर सबक न सीखा। पीपी ने अपने दौर हुकूमत में एमक्यूएम को सबक सिखाने का फैसला किया और पुलिस के ऑपरेशन की आड़ में मावराए अदालत कत्ल के नए रिकॉर्ड कायम हुए। वो ऑपरेशन इस वक्त ख़त्म हुआ जब खुद वज़ीर आज़म के भाई मीर मुर्तज़ा भुट्टो का इसका शिकार हुए। बाद में ये पॉलिसी हुकूमत के ज़वाल का बाइस बनी। 1996 में इनके अपने सदर फारूक लगारी ने हुकूमत को बरतरफ किया। इस बार एमक्यूएम, जिस पर अब न पीपी को एतमाद था न नून को, मगर शरीफों ने नज़रिए ज़रूरत के तहत हुकूमत में इनको शरीक किया। इसके बाद मुमताज़ सियासी शख्सियत साबिक गवर्नर सिंध हकीम मोहम्मद सईद को 1998 में शहीद कर दिया गया। इसका इल्ज़ाम इंतहाई जल्दबाजी में एमक्यूएम के एक लड़के आमिरुल्लाह पर लगा दिया गया। सिंध में गवर्नर राज लग गया। वो लड़का कई साल बाद सुप्रीम कोर्ट से बरी हुआ और आज तक ये पता न चल सका कि हकीम मोहम्मद सईद का कत्ल किसने किया। एमक्यूएम की पूरी सियासत इन 4 दहाइयों में तज़ादाद का शिकार रही, कभी मसलहत के हाथों, कभी मफादात के हाथों। जिनके हाथों में डिग्रियां होनी चाहिए थी, इनके हाथों में गद्दारी से लेके कत्ल तक के मुकदमात की फाइलें। बस तारीख पे तारीख पढ़ती रही।
रियासत ने 1992 से 2013 तक शहरों में कई बड़े ऑपरेशन किए, जिनका मजमूई हदफ एमक्यूएम रही। एमक्यूएम के पास संभलने का बेहतरीन मौका 1999 से लेकर 2007 तक का था। इस वक्त जब जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर था, 2002 में एक खुफिया मुआहदे के तहत गवर्नर के पास शहरी सिंध के मुकम्मल इंतजामी इख्तियार थे। यानी शहरी सिंध को चलाने के लिए तमाम इख्तियारात जो हैं वो उस वक्त के गवर्नर यानी डॉक्टर इशरत उल इबाद साहब के पास थे। और उस वक्त के जो वज़ीर आला थे डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम साहब, वो सिर्फ एक डिफेक्टो वज़ीर आला थे, वो सिर्फ साइन करते थे और जितनी डिसीजन लेने की सारी जो पावर्स थी वो गवर्नर हाउस में थी। मगर इस वक्त भी एमक्यूएम ने ना शहरों में अच्छे स्कूल बनवाए, ना कॉलेज, अलबत्ता कुछ पुल और अंडरपास, और इससे पार्टी को बेहतर सिम मिली थी कि 12 मई को एक बार फिर इनको पुरानी डगर पे डाल दिया गया। कभी इसकी तहकीकात गैर जानिबदाराना करवा लें तो पता चल जाएगा कि असल किरदार कौन थे। इस वाक़े ने एमक्यूएम को एक बार फिर 80s और 90s की सियासत में जो है वो धकेल दिया था। उसके बाद कॉलम के आखिरी हिस्से में मजहर अब्बास साहब कहते हैं 22 अगस्त 2016 एमक्यूएम के लिए ऐसे ही साबित हुआ जैसे 9 मई 2023 पीटीआई के लिए। आज 8 साल बाद भी वही एक मुकदमा पूरी एमक्यूएम के लिए लंदन से पाकिस्तान तक काफ़ी है। किसी पे गैर एलानिया पाबंदी है तो कोई इदारों के हुक्म के ताबे। 2018 में 4 सीटें दी गई और 6 से 8 ली गई और आज 17 सीटें दे दी गई हैं, मगर खुद एमक्यूएम के लातादाद लोगों को यकीन नहीं। शायद यही वजह है कि कभी सेनेट में ना चाहते हुए भी फरोग नसीम को टिकट मिल जाता है, कभी फैसल वाडा को। एक वक्त तो ये फरोग भाई को अपना मानने को तैयार नहीं थे, अब भी सुना है पार्टी तकसीम है। खुद जायजा लें कि यौम तासीस मनाया जाए या 40वां। ये बहुत बड़ी बात है कि एमक्यूएम 40 साल एमक्यूएम को बने हुए हो गए और एमक्यूएम के जितने लोग हैं वो चाहे लांडी में हो, बहादुराबाद में हो, लंदन में हो, यानी जितने भी लोग एमक्यूएम से वाबस्ता हैं, लांडी से मुराद आफाक अहमद साहब, और वो जायज़ा लें कि उनकी सियासत जो है वो एमक्यूएम की जो भी सियासत है उसका 40वां यौम तासीस मनाना चाहिए या 40वां। ये मजहर अब्बास साहब ने बहुत बड़ी बात कही है। नाज़माबाद और लियाकताबाद से जन्म लेने वाली मुतवस्सित तबके की इस जमात ने सालों में क्या खोया क्या पाया, माँ सिवाय रुसवाई के तो ज़रूर बताइएगा। कराची तो आज भी मुंतज़िर है कि कोई इसकी मिल्कियत ले। सब इसकी ज़मीनों, पार्कों और खेलों के मैदानों को उजड़ गए। तो ये कॉलम था मजहर अब्बास साहब का, जिसमें जो है वो एमक्यूएम की पूरी जो तारीख़ है उस पर उन्होंने नज़र डाली। किन किन अदवार में एमक्यूएम को पावर्स मिला, उन पावर्स का एमक्यूएम ने कैसे इस्तेमाल किया और एमक्यूएम किस के हाथों कब इस्तेमाल हुई। यानी एमक्यूएम जो है वो बहुत सारे लोगों के हाथों, पीपल्स पार्टी के हाथों मुतअद्दिद बार, नून लीग के हाथों मुतअद्दिद बार जो है वो इस्तेमाल हुई। और इसके अलावा भी चंद ऐसी क़ुव्वतें हैं जिनके हाथों एमक्यूएम इस्तेमाल हुई और उसका जो नुकसान हुआ वो एमक्यूएम की सियासत को भी हुआ, उससे वाबस्ता लोगों को भी हुआ, और जो फ़ायदे, जो बेनिफिट्स एमक्यूएम को मिलने चाहिए थे, उसकी वजह से वो डिलीवरी आवाम तक आनी चाहिए थी, वो जो है वो नज़र नहीं आई। तो एमक्यूएम को सोचना होगा कि किस डगर पे उन्होंने अपनी सियासत की, क्या खोया क्या पाया। क्या ये जो सियासत की है 40 साल महाजिरों के नाम की, जिसमें सूबा लेना था, जिसमें हुकूक दिलवाने थे, जिसमें कोटा सिस्टम जो है वो ख़त्म करवाना था, क्या एमक्यूएम उसमें कामयाब हुई है? और अगर नहीं हुई है तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पाकिस्तान को जो है वो दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान की जो मुश्किल हैं वो आसान हो। पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।